अपना एक सेंटर, मृत्यु लोक के देवता होने के कारण, कालों के काल महाकाल होने के कारण इस दुनिया को समेटने की जवाबदारी है। इसलिए एक सेंटर उन्होंने कैलाश पर्वत पर भी स्थापित कर रखा है। वो सबको दिखाने का और बताने का है। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश उनका मुख्य निवास स्थल है, जो गुप्त है। उसे योगी और ध्यानी जन ही ध्यान में धर सकते हैं। आम शरीरधारी के बस का वो स्थान नहीं है। तो केवल वही 2 स्थान नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी भगवान सबदूर विराजमान है। इतना ही नहीं है, जहां भी भिन्न भिन्न रूप से भगवान महादेव के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, सहस्त्रेश्वर महादेव नहीं है, लक्षेश्वर नहीं है, कोटि रुद्रों के रूप में महादेव विराजमान है। करोड़ करोड़ महादेव धरती के ऊपर विराजमान है। अरे क्यों भागते फिरते हो, ढूंढते फिरते हो? हर इंसान में महादेव विराजमान है और हर स्त्री के अंदर एक पार्वती का नूर समाया हुआ है। इसलिए बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कहाँ है कहाँ नहीं है, इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति, मुख्य विषय भक्ति है। कल मैंने कहा था गुरु बनाने ढूंढने निकलते हैं लोग। गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो शिष्य बन जाओ। आप शिष्य बन गए, सीखने वाले बन गए, तो सारा संसार ही गुरु बन जाएगा। कहाँ ढूंढने की जरूरत है? और कहाँ ज्ञान दुर्लभ है? क्या रामायण के उत्तरकांड में गुरु ज्ञान नहीं लिखा है? क्या भगवत गीता के 6ठे अध्याय में आत्मसंयम योग नहीं लिखा है? अथवा क्या भागवत जी के 11वां स्कंद के 14वें अध्याय में आत्मनिष्ठ अंतर साधना नहीं बताई गई है? कहां नहीं है ज्ञान? आवश्यकता गुण और ज्ञान को ग्रहण करने की। विचलित बुद्धि मत बनिए। बाजार में सारी सब्जी वाले आवाज लगा रहे हैं, लो सब्जी, ये फ्रूट वाले आवाज लगा रहे हैं, दुकान वाले भी अगरबत्ती लगा के बैठे हैं कि आ जाओ ग्राहक बन के। तो सारी दुकानों के सामान तुम खरीद के इकट्ठे ले जाओगे क्या? जो तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता है, जरूरत है, उस चीज को तुम ग्रहण करो और उस एक साधना, उपासना, आराधना और भक्ति में लग जाओ। सबको अलग अलग जिम्मेदारी परमात्मा वासुदेव दे करके बता रहे हैं और कह रहे हैं, विप्र क्षत्रिय विटशूद्र मुख बाहुर पादजा वैराजान पुरुष जाता यात्मयार लक्षणा। हर प्राणी को, ये किताब से ऊपर रखना, हर प्राणी को अलग अलग कार्य क्षेत्र दिया गया है। स्त्री की भूमिका स्त्री के रूप में दी, बच्चे को बच्चे की भूमिका ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी के रूप में दी, गृहस्थी को गृहस्थ की जिम्मेदारी सौंपी। ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो गया, सत्संग जिन्हें मिल गया, वो वानप्रस्थी बन जाएं, और जिन्हें अत्यंत आत्मा की आतुरता पैदा हो गई, वो सारे संसार के कर्मों का न्यास करके सन्यास बन जाए। ब्राह्मण के अपने कर्तव्य हैं, क्षत्रिय की अपने स्वभाव हैं, वैश्य की अपनी वृत्ति है, शूद्रों का अपना सेवा धर्म है। कहां उलझन है? किस जगह क्या चीज की गाइडेंस की जरूरत है? सब कुछ 4 वेदों ने विभक्त करके और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को ज्ञान समझा रखा है। और सबका, जितने भी भक्त हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, वीतरागी हैं, वैरागी हैं, त्यागी हैं, संयमी हैं, ब्रह्मचारी हैं, रागी हैं, भोगी हैं, सबको भिन्न भिन्न दिशा बोध
भले प्रकार से भगवत गीता ने उपासना दे रखी है सब लोगों को, आराधना बता रखी है। ज्ञान योगेन योगिनाम, कर्म योगेन सांख्यानाम। सांख्य योगी को सांख्य मार्ग बता दिया, भक्त योगी को भक्ति का मार्ग बता दिया। सबको भिन्न भिन्न प्रकार का मार्ग समझा करके उपासना पद्धति अर्था दी गई है। लोगों की आदत क्या है कि अपनी थाली में जो पुरुषगारी आई उसको जीमना चाहिए एकाग्रता पूर्वक भगवान नारायण को भोग लगा के, लेकिन वो जीमने की बजाय दूसरों की थाली में देख रहे हैं। आपके पुरुषगारी आई, आपके आई, आपके कई आयो और हमारे कई आयो, इनके कई आयो, उनके कई आयो। अरे सबका स्वभाव और सबका आहार और सबके आहार की रुचि अलग अलग है। कन्ने कद्दू की साग भावे, कन्ने अरबी की साग भावे, कन्ने आलू घना भावे। कोई के नहीं हूं तो गराड़ू खाऊंगा, कोई के नहीं लाडू खाऊंगा। रुचि नाम है चित्रियाद, भिन्न भिन्न रुचि है आपकी। कहना क्या चाहते हैं? वासुदेव परमात्मा कह रहे हैं चित्र विचित्र संसार बनाया गया, आपकी बुद्धि विचलित मत करो, आप विचलित मत हो। आप एक मार्ग उपासना का पकड़ लो और उसको छोड़ो मत। तन काचो साचो धर्म लीजे लाभ कुमाए, राम भजन में रामचरण सभी धर्म सद जाए। एक राम का भजन करोगे उसमें सारे ही धर्म सद जाएंगे, और उससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है संसार में। परमात्मा की उपासना और आराधना से बढ़कर के और क्या उपाय हो सकता है दुनिया में उद्धार का, बता दिया गया। लेकिन हम फिर के वो ज्ञान का प्रश्न करते हैं। सारे संतों ने एक मत से कह दिया, हे भजन बड़ी तलवार माही कलयुग में, हे भजन बड़ी तलवार माही कलयुग मेरे भाया कलयुग में, कलयुग मेरे भाया। हे भजन बड़ी तलवार माही कलयुग में, हे भजन बड़ी। भजन किया ता विभीषण भक्त ने, भजन किया था विभीषण भक्त। रावण ने खाई मार, रावण ने खाई राधे गोविंदा, रावण ने खाई मार राधे। हे भजन बड़ी तलवार माही कलयुग में, हे भजन। भजन किया था ग्वाला भक्त ने, भजन किया था ग्वाल भक्त। कंस ने खाई मार राधे गोविंदा, कंस ने खाई मार राधे। हे भजन बड़ी, भजन किया था मीराबाई ने, भजन किया था।
राणा ने खाई मार राधे गोविंदा, राणा ने खाई हे भजन बड़ी तलवार माई कलयुग में, हे भजन कलयुग मेरे भाया कलयुग में, कलयुग मेरे हे भजन बड़ी तलवार माई कलयुग में, हे भजन भजन किया है भक्त जनों ने, भजन किया है दुष्टों ने खाई मार राधे गोविंदा, दुष्टों ने भजन किया था द्रौपदी बाई ने, भजन किया था दुशासन की हुई हार राधे गोविंदा, दुष्टों की हुई हार राधे, हे भजन बड़ी तलवार माही युग में, भजन माही कलयुग मेरे भाया कलयुग में, कलयुग हे भजन बड़ी तलवार ही कलयुग में, भजन तो संतों की अनुभव वाणी कहती है कि चारों ही वेद ढंढोर के और अंत कहोगे राम, रज्जब पहले सुमर लो तो सहज में बन जाए काम। कोई अंत थोड़ी है, वेदन का अंत नहीं, पुराणन का पार नहीं, वाणी है अपार, कहां कहां चित्त दीजिए। लाखन में एक कहूं कहूं एक क्रोरन की बात, कहूं एक क्रोरन की बात कि सब ही को सार एक राम नाम लीजिए। ये घणे लोग है राजनेता जैसे मस्जिद में भी टोपी पहरी ने धोक दियावे, नमस्कार करियावे, और मजार पे भी माथो नमायावे, और मंदिर में भी मूर्ता ने फूलहार अर्पण करियावे। कहाँ के वहाँ के सबका वोट लेना, सबको मत लेना, ऐसा नरई महात्मा लोग भी भ्रमित करे लोगा ने कि आका गांव में जहाँ जहाँ बाटा रंगिया तका है जग गोईरे, जहाँ भी रूखड़ा के नीचे, जहाँ जहाँ भी मंदिर मंदिर चौतरा चबूतरा वणिया तक हगरी दूर नारियल का बोरा लईने रोज नारियल फोड़नो, रोज अगरबत्तियां लगानी और सब दूर धोक देवा जानो। कितना कर पाएगा एक आदमी ये भजन ये पूजन, कितना कर पाएगा? देवरे देवरे कितना धोक पाएगा? मंदिर मंदिर कितने पूज पाएगा? कितने दिन तक पूज पाएगा? 9 दिन नवरात्रि का या ये 10 दिन गणेश चतुर्थी की अनंत चतुर्दशी तक, इन 10 दिनों से ज्यादा का नाच गान और उत्सव नहीं मन सकता है। फिर ले जाके करेंगे क्या कि अगले बरस फिर आना, भगवान फ्री कर दो, अभी तो हमको ले जाकर के दे पानी में लाकी ने।
या वही पूजा पूरी। खूब नाचा, खूब कूद्या, खूब भावती मनाया न खूब आदर थी और लई जी ने मेल दिया वहां तालाब में। अब कसो मेहमान के साथ करो हसो, कोई भी मेहमान आवे अपना थी मलवा वहां का हाथ पग बांध दो ने लई जाइने वहां ने बंबर सेमला डैम में लाक्या हो जाइने, काम खत्म। क्या भ्रमित भक्ति है, जिसको आपने पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं। एक धर्म और ध्यान में लागत धक्का अनेक। कष्ट किन्ने कम उठाए? क्या तुलसीदास जी ने कम कष्ट उठाए? कबीर दास जी को कम यंत्रणा दी क्या बादशाहों ने? कौन संत को और कौन धर्म के पालन करने वाले भक्त को परीक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरना पड़ा? भगवान ने आकर के उन लोगों की टेक रखी और उनके प्राण बचाए। ग्रंथ लिखा अग्रदास जी महाराज जयपुर में हुए, गलता गादी में। उनके शिष्य हुए नाभाजी महाराज। नाभाजी महाराज ने ऐसी मोटी मोटी 4 किताबें भक्तमाल की लिख दी। भक्तमाला नाम रख दिया उनका। जैसे माला के मनके में भगवान के अनेक नाम आते हैं, ऐसे भक्तों की चरित्रावली की, उन संतों की कथा, उन भक्तों की कथा, उन राजाओं की कथा, वो उन बाइयों की कथा, उन भक्तों की कथा, कथा ही कथा, कथा ही कथा, कथा ही कथा। कथा करने वाला थाक जाए और सुनने वाले श्रोता थाक जाए, पर कथा का और छोर नहीं आता है। इतनी कथाएं लिख डाली है न। क्या कोई कथा करेगा? क्या कोई कथा करेगा? कथा में कथा वाले को थाक आ जाती है, पर कथा का और छोर नहीं आता है। आषाढ़ की पूनम के पेला थी अपना है या कथा लईने बैठा। आषाढ़ महीना की गुरु पूनम थी, कथा लईने बैठा। क्या थी चालू भैया? एक अध्याय 11वां स्कंद को शुरू करियो, वहां से लगईने अबार तक ये 15-16 अध्याय भी पूरा नहीं वंचाल। हर दन माथो खाई रहा अपन यहां लोगों को। हर दन लोग अपना ने झेली रिया, बर्दाश्त करी रिया। यहां कतरी कतरी हिम्मत की बात है लोगों की। ये सब प्रोफेसर वेता, और अगर कॉलेज में लेक्चरर वेता, ये कोर्ट में सब वकील वेता, तो ने लागी जाती वह बात कि कई महाराज अड़ा ने कोई टेगड़ो काटी गयो कहीं जो ये अतरा भग 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 करे, बोलिया ही जाए राम, कई बीच में रिसामो ही नहीं ले। विचार करिएगा। और हमारे को यह लगता है कि हर श्लोक का अर्थ हम नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसको ठीक ठीक से उदाहरण जो उसके तदनुकूल, उसके समरूप का उदाहरण हम कई बार मिस कर जाते हैं। उदाहरण सटीक जो सही ढंग से दिमाग में बैठ जाए, ऐसा हम उदाहरण पेश नहीं कर पा रहे। हमको अपनी ये कमी ज्ञात होती है। समय पर स्मृति में जो उदाहरण देना है वो कथा के समय याद आएगा और कहेंगे नहीं नहीं पहले वो सुनाएंगे, नहीं 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 वो सुनाना है, फिर वो दूसरा उदाहरण याद आ जाएगा, फिर तीसरा याद आ जाएगा। कथा पूरी होगी तब जाके वो उदाहरण याद आएगा, अरे इस बात पे तो ये सुनाना था आपने को। वो सुनाना ही रह जाता है और दिन पूरे हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर चल जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। और ये मैं आपसे कह रहा हूं,
नौ भागवत प्रतापगढ़ की धरती पर इस साल बाँच ली लोगों ने, और रोज घरों घरों में भी बाँचने वाले बैठे हैं, और मंदिरों में भी शिव पुराण सुना रहे हैं, सुंदरकांड सुना रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। कितनी कितनी समितियां बनी हुई है सुंदरकांड की प्रतापगढ़ में, अलग अलग मंडल चल रहे हैं सुंदरकांड के। और मैं कहता हूं कि वो कथा नहीं कही जा सकी, वो व्याख्या नहीं हो सकी जिस कथा को कही जानी चाहिए, जो सही प्रारूप में लोग सुन लें और समझ लें और बस परिवर्तन हो जाए। खाली दवा का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मरीज नहीं है। दवा खाई तो बीमारी गई, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए और ऐसी दवा होनी चाहिए। ये दवा और इसका नाम इलाज है। राम नाम की औषधि जो 8 पहरी खाए, संत दास रुचि पची रहे, तो 84 मिट जाए। हजम हो जाए ज्ञान, उल्टी न करे। चर्चा तो होती है और विवेचना भी होती है, विवेचना भी होती है, चर्चा भी होती है, और प्रश्न भी उठते हैं। कहे क्यों कि राम जी की वरात 8 दिन रही, कहे क्यों कि हवा महीनों रही जनकपुरी में, और कोई क्यों कि साल भर रहेगी। अरे तो साल भर का ही घड़ती बिल्कुल पतंग कटी थी कई बना की, जो साल भर तक बांध रही है मिथिलापुरी में। प्रश्न उठता है नहीं। उनके सभी सेवाधारी इतने समर्पित थे। आप साल भर की बात क्या करो, आप तो भले ही उन्होंने आकी जवानी मिथिलापुरी में राखो, तो भी उनके पीछे की अयोध्या में कोई चिंता नहीं है। उनकी अयोध्या इतनी परफेक्ट है, इतनी वफादार है कि वो 25 साल भी अगर मिथिला के ससुराल में रह जाएं तो भी uनकी अयोध्या में कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस बात का उदाहरण कहां है कि जिस दिन राम वनवास को चले, राम वनवास को चले, सारे नर नारियों ने नियम ले लिया, अब राम जैसे वन में तपस्या करेंगे ऐसे हम घर में तपस्या करेंगे। आपने तो एक एकादशी को पर्व आवे वन में ही फिकर रे, 26 तारीख की 11 मानी गुरुजी के 25 तारीख की 11 से थोड़ो खुलासा कर दो। मैं क्यों कई फर्क पड़े, 25 भी वही जाए ने 26 भी वही जाए। नहीं नहीं नहीं, दो थोड़ी वे कही, एक वेणी चाहिए। और ईमानदारी से पूछो तो एक भी सही 60 क्या वही रही है, एक भी अपन ईमानदारी थी करी रहा कहीं। सुबह पहली तो चाय नहीं पियो तो माथो चढ़ी जाए, फिर दोपहर वेता वेता भी दोरा दोरा दाना, कई नाम जड़ा को हाबू दाना, सापुतारा को तीर्थ है एक, वहीं कई गुजरात महाराष्ट्र में मैं देखियो नहीं है, पर वो सापुतारा तीर्थ है। हाँ, वन्य घुमा जाए लोग। सतसंगी माता को मंदिर है वहां, सतसंगी माता, 7 शिखर को पर्वत, वन के ऊपर माता जी विराजित की, जैसे पावागढ़ की माता जी विराजित की ने हंसी। सापुतारा घूमने जा लो तो साबूदाना जिंदगी का संचालन कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14 साल याद करो आप, विचार करो आप, फलार किए लोगों ने,
अयोध्या में। हमारी मौत हमारे भोजन में छिपी है। जिन चीजों से हमको तकलीफ होती है, जिनसे हमारी तबीयत खराब होती है, उनको नहीं खाना है। अंदर थी मन करेगा। ये देखो गुरुजी, एक तो खाई लो यार गुरुजी, एक तो जरा सो। मैं जरा सो खायो कि गई 400 शक्कर। पैकेट पड़ा है। मां के मानक भाई लाया काले पैकेट, 5 तरह की रंग रंगीली मिठाई। कहां गए? आना के आ रही थी आज। यो जो लाल रंग को वस्त्र है नी, यो आना के आ रही थी आज समर्पित है। यो नीचे बिछावा को, ऊपर लगावा को, और यो हाजरियो यो मानक भाई की तरफ से आज भगवान के अर्पण है। तो खाली हाजरियों नहीं, हाजरी नैवेद्य की भी लागनी चाहिए। तो अनिवार्य मिठाई 5 प्रकार की ने अगर आप देख लो नहीं तो मन तो वही जाके हाँ थोड़ी तो खाई ला यार। 5 रंग की मिठाई, पचरंगी है, ले लो मिठाई पचरंगी बिना दाम। बड़ा भाव को मनवार। माँ के रिंकू भैया आया भी के गुरुजी काजू कतली, और मेरे को सब में खतरो मौत छिपी तक ये खाई के मजा, क्योंकि वो तो मीटर चढ़े डायरेक्ट। कंप्यूटर साहब रोज दर्शन करवावे राधे श्याम जी जना की तरफ से आज प्रसादी वितरण को कार्यक्रम है। आवारा है वी के गुरुजी जांच करूं, मैं को मत करो। मैं को कापी जाओगा कि यो कहीं शुगर को मीटर है कहीं हो तो कदी न पई थी। मेरे को गए साल बिलवाड़ा गया था, राम शनि चिकित्सालय में न पई थी। अतराधन, अतरी बीमारी ने अतराधन। अरे मैं क्योंकि चाली रही है राम गाड़ी जो अच्छी चाली रही है। उनके बारे में महात्मा लोग के मोटर धीमी धीमी हाको जामे शाम बैठो वहां को है, थोड़ी स्लोली चलाओ, धीरे धीरे चलाओ मोटर ने। पड़ा तो दे हाई स्पीड फेंकी दे के आवा दो, खाओ जो बात करो, तो फिर तो मरनोच पड़ेगा। आज हमारे मुमुक्ष राम जी महाराज डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि भी है। दलोट में आज कार्यक्रम भी है, भागवत भी मंची रही है ने वहां पुण्यतिथि भी मनाई रहा है दलोट में। पुरुषोत्तम राम जी पुण्यतिथि है, असीज पुण्यतिथि। जनी पुण्यतिथि के ऊपर अपन रामदास जी महाराज को यहाँ मेड़ो लगावा वनी रामद्वारा में, तालाब के ऊपर जो रामद्वारो वनी रो नहीं चाली रो काम, दुकाना हुकाना वनी रही, मानक भाई करी रहा सेवा है। 15-16 दुकाना को नक्शो है, आगे भी बनेगा और चाली रो है काम। जैसे या रामद्वारा को काम वो वर्षी मनावा, वसीज मरसी वहाँ दलोट में मनी रही है। वो शरीर अभी तक नहीं जाता, पर ये खाने पीने के कारण ये शरीर हमारे बीच में से चले गए।